नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं उनके वीडियो के साथ में। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आज जो जानकारी लेके आए हैं वो हम वेदों के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे आपको। वेदों के बारे में आपको जानकारी पता भी होगी क्योंकि जो महर्षि वेद व्यास थे उन्होंने लिखा, लेकिन वेद व्यास का पूरा नाम नहीं पता होगा किसी को, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, तो इनका नाम पूरा था कृष्णाद्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, यह भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है जिसके संकल्पकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी थे। प्राचीन काल के अध्ययन की समस्त जानकारी हमें वेदों से ही मिलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वेदों की संख्या जानते हैं, 4 है। ऋग्वेद है सबसे पुराना, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहते हैं। ठीक है, बताएंगे आगे चल के। तो ऋग्वेद न केवल भारतीय जो आर्य थे बल्कि समस्त आर्य प्रजाति की प्राचीनतम रचना है। कौन? तो ऋग्वेद। ठीक है, विद्वानों के अनुसार इसकी रचना आर्यों ने पंजाब में की थी, पंजाब के किनारे सिंधु नदी के आसपास। ठीक है, तो चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है जिसमें 10 मंडल, 8 अष्टक हैं और 10,662 जो है मंत्र उसमें दिए गए हैं और 1028 सूक्त दिए गए हैं। ठीक है, ऋग्वेद का जो रचना काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व के बीच का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का दूसरे एवं 7वां मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन तथा पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, साकल, आंसोलायन, मांडूक्य, संखायन एवं वाक्सक। ठीक है, वाक्सल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यह आपको पता ही होगा। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं, मात्र 78 ही नई हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। ठीक है, वैदिक पुरोहितों के बारे में बताते हैं। तो पुरोहित और वेद, तो होता का इसमें था, ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। ठीक है, जैसे कि उद्गाता है, तो उद्गाता का सामवेद के पुरोहित को कहते थे उद्गाता। ठीक है, अधर्यु जो यजुर्वेद है उसके पुरोहित को कहा जाता था और ब्रह्मा अथर्ववेद के पुरोहित को कहा जाता था। अब बताते हैं वेदांग एवं उनकी विशेषताएं। तो छंद का विशेषता थी वेद के पैर, यानी छंद वेद के पैरों को कहा जाता था। कल्प किसको कहते थे? तो वेद के हाथों को। ज्योतिष वेद की आंखें थीं। निरुक्त वेद के कान थे। शिक्षा वेद के नाक थे। ठीक है, व्याकरण वेद के मुख थे। तो ये हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्य एवं गद्य दोनों भाषा में मिलता है। पद्य और गद्य आपने हिंदी सुनी होगी। ठीक है, वो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की जो प्रधान शाखाएं हैं माध्य नंदिनी तथा काणो है। ठीक है, ये थोड़ा आप लोग के लिए ऊपर से जा रहा होगा लेकिन अच्छी चीज हम बता रहे हैं। ठीक है, कल्प सूत्र के प्रकार, तो इसमें जो है सूत्र, श्रौत सूत्र यज्ञ संबंधी नियमों का इसमें उल्लेख मिलता है। ग्रह सूत्र जो है मनुष्य के लौकिक और परालौकिक कर्तव्यों से संबंधित है। ये धर्म सूत्र, इसमें सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। शूल्ब सूत्र, इसमें बलि वेदी और अग्नि वेदी का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद के बारे में बताते हैं। सामान्य मनुष्य के विचारों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, यानी कि इसमें जो कर्मकांड है वो जैसे कि जादू हो गया, टोना हो गया, टोटका हो गया, ये सब कर्मकांड इसमें दिए गए हैं। ठीक है, इसमें कुल 20 मंडल, 731 ऋचाएं तथा 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम आपको बताएंगे उपनिषद। ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर।